हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक केस के बारे में चर्चा करेंगे। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक मृत व्यक्ति के नाम पे इनकम टैक्स नोटिस इशू कर सकता है? उसकी लीगल वैलिडिटी क्या रहेगी और इस विषय में हाई कोर्ट का क्या कहना है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है। सबसे पहले मैं आपको केस के फैक्ट्स बताता हूँ। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने एक करदाता के नाम पे नोटिस इशू किया। जब वह नोटिस करदाता के घर पे मिला तो उनके पुत्र ने इन्वेस्टिगेशन विंग में एक लेटर लिखा कि सर, मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है और उनके डेथ सर्टिफिकेट कॉपी मैं आपको एनक्लोज कर रहा हूँ। जब वह लेटर इन्वेस्टिगेशन विंग में मिला तो इन्वेस्टिगेशन विंग ने मैटर को वहीं ड्रॉप नहीं किया, बल्कि उस केस को इनकम टैक्स ऑफिसर को रेफर कर दिया। इनकम टैक्स ऑफिसर ने भी 142(1) का नोटिस जारी करके असेसी से इंफॉर्मेशन कॉल करी। जब वह नोटिस असेसी के पुत्र को मिला तो असेसी के पुत्र ने वापस से एक लेटर लिखा कि सर, मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है, मैं उनके डेथ सर्टिफिकेट कॉपी ऑलरेडी इनकम टैक्स विभाग में सौंप चुका हूँ, जिसका मैं इन्वेस्टिगेशन विंग में भी जवाब दे चुका हूँ। उसकी भी कॉपी मैं आपको एनक्लोज कर रहा हूँ और डेथ सर्टिफिकेट भी वापस से मैं आपको एनक्लोज कर रहा हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मैटर को यहीं ड्रॉप कर दिया जाए। लेकिन आयकर विभाग वहीं नहीं माना और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिर से नोटिस इशू किया। परेशान होकर एसएससी के पुत्र ने गुजरात हाईकोर्ट में रिट लगाई, जिसमें उसने कहा कि सर, मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक डेड पर्सन के नाम पे नोटिस इशू कर रहा है और इंफॉर्मेशन की मांग कर रहे हैं। गुजरात हाई कोर्ट में जब ये केस गया तो डिपार्टमेंट का ये कहना था कि सर, इस व्यक्ति का पैन अभी भी एक्टिव शो हो रहा है, इस वजह से हमने इसको नोटिस दिया है, जो कि एक लीगल है। अगर पैन एक्टिव है तो हम उसको नोटिस दे सकते हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने पूरे फैक्ट सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए डिसाइड किया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी मृत व्यक्ति के नाम पे कोई नोटिस इशू नहीं कर सकता है। अगर कोई नोटिस इशू किया जाता है तो वह वर्ड ऑफ इनिशियो है, इलीगल है और वो पूरी प्रोसीडिंग सेट असाइड कर दी जाएगी। उसके बाद में डिपार्टमेंट यही नहीं रुका। डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी। डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सर, इसका व्यक्ति का पैन एक्टिव था, हमने इसको नोटिस दिया, तो यहाँ पे उसके लीगल की जिम्मेदारी बनती है कि वह नोटिस का कंप्लाई करे, उसकी रिटर्न भेजे और हमारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करे। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरे फैक्ट्स देखे और यह फैसला सुनाया कि मृत व्यक्ति के नाम पे आयकर विभाग कोई भी नोटिस इशू नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा नोटिस इशू किया जाता है तो वह इलीगल है, उसकी कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि अपने देश में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई फैसला सुनाया जाता है तो वह देश का कानून बन जाता है। अतः आज की तारीख में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी मृत व्यक्ति के नाम पे नोटिस इशू नहीं कर सकता है। अगर फिर भी वह ऐसा करता है तो वह नोटिस वॉइड एब इनिशियो कहलाएगा, इलीगल कहलाएगा, उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। अगर आपके भी केस में कोई ऐसा नोटिस इशू हुआ है तो आप भी इस जजमेंट का रेफरेंस लेते हुए अपना केस डिफेंड कर सकते हैं। केस का नाम है आईटीओ वर्सेस दुर्लभ भाई कानूभाई राजपारा, जो आपको गूगल मिल जाएगा। अगर आपको इसके ऑर्डर की चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको ऑर्डर की कॉपी भी भेज दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।